हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे एसएससी-जीडी जो रिजल्ट आया है, उसमें सीआईएसएफ, एसएसबी, सीआरपीएफ तभी सभी पैरामिलिट्री फोर्सेस में जिनका भी सिलेक्शन हुआ है, उनको अब क्या करना चाहिए, क्या-क्या डॉक्यूमेंट तैयार करने चाहिए। और इसमें सीआईएसएफ वालों को तो डेट भी आ गया है कि कब उनको जॉइनिंग जाना है, उनके जॉइनिंग लेटर भी मिल गए हैं। एक एक उनके 2 बैच बने हुए हैं, एक 9 फरवरी को जाना है, एक को 11 फरवरी को जाना है। तो इसमें उनको क्या-क्या डॉक्यूमेंट तैयार कराने हैं। टाइम तो है नहीं, तो चलिए मैं बताता हूँ कि क्या-क्या जो डॉक्यूमेंट तैयार कराना है। सबका जॉइनिंग लेटर आ गया है जिनका, तो उसमें एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट होता है जॉइनिंग लेटर में। सीआईएसएफ के जॉइनिंग लेटर की बात मैं कर रहा हूँ, बाकी सीआरपीएफ, बीएसएफ वाले में ये सब नहीं होता है। तो मैं आज आ गया है वो क्या-क्या करें, क्या-क्या डॉक्यूमेंट तैयार करें। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले आपको जॉइनिंग लेटर आया है। जॉइनिंग लेटर में आपका एक तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट का पेज है उसमें, और एक आपका जॉइनिंग लेटर होगा आपका कहाँ कहाँ जाना है, आरटीसी का टोटल उसमें डिटेल दिया होगा। तो जॉइनिंग लेटर कैरेक्टर सर्टिफिकेट कैसे बनवाएंगे, तो उसके बारे में बात करेंगे। तो जॉइनिंग लेटर का कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवाने के लिए आपको सबसे पहले अगर आप यूपी से हैं तो यूपी में यूपी पुलिस के एक वेरिफिकेशन होता है, तो उसके लिए आप यूपी कॉप पे आप अपना ऑनलाइन आवेदन देंगे। आवेदन डिस्ट्रिक्ट से आपका हो जाएगा अप्रूव, आप सर्टिफिकेट बन जाएगा। उस सर्टिफिकेट के बेस पे आपके इस सर्टिफिकेट जो सीआईएसएफ जॉइनिंग लेटर पे आया है, इस सर्टिफिकेट पे एसडीएम साहब साइन कर देंगे। तो सबसे पहले वो सर्टिफिकेट आएगा, उस सर्टिफिकेट को लेके आप अपने नज़दीक थाने में जाएंगे, तो वहाँ से एसएचओ वगैरह जो भी होगा थाना अध्यक्ष, तो वो आपको वेरीफाई कर देगा कि आपके ऊपर कोई भी केस वगैरह नहीं है, आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट कैरेक्टर सही है। फिर उसके बाद आप तहसील जाएंगे, वहाँ पे उसमें एक तो तहसीलदार के साइन होते हैं, मोहर लगती है, और एक गजटेड ऑफिसर के साइन होते हैं और मोहर लगती है। तो आप तहसीलदार के साइन कराएंगे। तहसीलदार वैसे अगर आप जाएंगे तो तहसीलदार नखरा करते हैं, मतलब ऐसे आप बोलते थे मैं आपको कैसे जानता हूँ, नहीं तो साइन नहीं करते हैं। अगर आप वो सर्टिफिकेट लेके जाएंगे तो तहसीलदार 1 मिनट में साइन कर देते हैं, कुछ कहते भी नहीं है और कोई दिक्कत नहीं होता। तो आप उसको बनवा लेंगे, वो ज़रूरी भी है। तो आप आरटीसी में जब ज्वाइन करेंगे तब भी वो पुलिस वेरिफिकेशन वाला मांगते हैं, तो उसको आपको ज़रूर बनवाना है। अभी 15 दिन है, लगभग 1 हफ्ते में बन जाता है वो। तो इतना करने के बाद आप गज़टेड ऑफिसर के लिए क्या करना चाहिए, तो गज़टेड ऑफिसर में आपको अभी यहाँ पे एक लिस्ट लगा दूंगा, तो उसमें आप सब देख लेना कि गज़टेड ऑफिसर में कौन कौन आता है। जैसे मैं बता देता हूँ, सरकारी अस्पताल का सीएमओ गज़टेड ऑफिसर होता है, और पशु चिकित्सा अधिकारी गज़टेड ऑफिसर होते हैं। बीडीओ ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर गस्टेड अधिकारी होते हैं। इनमें से आप किसी का भी एक का साइन करवा सकते हैं, और वो कर भी देते हैं साइन आराम से, तो करवा लेंगे। आपका ये इधर का जो ज्वाइनिंग लेटर से संबंधित डॉक्यूमेंट था आपका तैयार होगा। इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है, सारे डॉक्यूमेंट ये तैयार हो गए। अब बात करेंगे हम कि ज्वाइनिंग लेटर के अलावा क्या क्या डॉक्यूमेंट हमको लेके जाना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट तैयार करना है। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा कि आपको एक अकाउंट खुलवा लेना है एसबीआई में। एसबीआई में खुलवा लेना, एसबीआई का ही रहता है सेंट्रल गवर्नमेंट, क्योंकि सेंट्रल एसबीआई सेंट्रल बैंक है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट में एसबीआई का ही खुलवा लेना। और एसबीआई में आप अकाउंट खुलवा लेना। अकाउंट खुलवाना, अगर आप मैनेजर से बात करना कि सर मेरा सिलेक्शन सीआईएसएफ में हुआ है पैरामिलिट्री में, तो मेरा पैरामिलिट्री सीएपीएसपी गोल्ड करके एक अकाउंट होता है, अगर वो कर देते हैं तो ठीक है, नहीं करते हैं तो आप जनरली जो सामान्य खाता होता है सबका, सेविंग या करंट जो भी होता है, तो वो खुलवा लेना है। और उसके बाद आप एटीएम अप्लाई कर देना, चेकबुक अप्लाई कर देना। चेकबुक को ज़रूर बनवाना है, और चेकबुक का, क्योंकि चेकबुक ज़रूर इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि चेकबुक का आपको ज़रूरत पड़ेगा आरटीसी में, जब आपका एक प्रान कार्ड बनता है। तो प्रान कार्ड में चेकबुक की 2 सामने के 2 पेज पहले और दूसरे पेज की ज़रूरत पड़ती है, तो चेकबुक ज़रूरी है। चेकबुक बनवा लेना। चेकबुक आएगी 10-15 दिन में बन जाएगी, आपको जॉइनिंग तक आ जाए तो ठीक है, नहीं आती है तो फिर आप उसको बाई पोस्ट करवा लेना, कोई दिक्कत नहीं होती है। वो भी उसमें काफ़ी टाइम लगता है, 1 महीना लग जाता है लगभग वो कार्य जब चालू होता है पैन कार्ड वगैरह का। और इसके बाद एक एप्लीकेशन आती है योनो एसबीआई करके, आप उसको बनवा लेना। उसके बहुत फ़ायदा होते हैं, जैसे आरटीसी में अगर आपका कोई एसबीआई का अकाउंट का काम है, बोले कि आप अपना अकाउंट आरटीसी में ट्रांसफ़र करिए, आरटीसी की बैंक में या नज़दीकी ब्रांच में ट्रांसफ़र करिए, तो आपको फिर फार्म भरना पड़ेगा। ऑफलाइन जा आरटीसी से बाहर जाने नहीं देते हैं। तो अगर आपका योनो होगा तो आप 2 मिनट में ब्रांच कोड डाल के आप अपना अकाउंट ट्रांसफ़र कर लेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आप योनो ज़रूर बनवा लेना। और इसके बाद हम अब बात करेंगे और डॉक्यूमेंट क्या-क्या हमें ज़रूरत होती है। तो इसमें सब इधर का हो गया, आपका अकाउंट हो गया, आपका जॉइनिंग लेटर हो गया। अब बात करेंगे हमें
और डॉक्यूमेंट हमारे एजुकेशन से संबंधित क्या-क्या लेके जाना है। तो आपको जो आपका डीबी के टाइम जो भी डॉक्यूमेंट थे जितने सारे डॉक्यूमेंट लेके जाने, सबकी कम से कम 5-5 या 10-10 फ़ोटोकॉपी मेरे हिसाब से आप करा लीजिए, क्योंकि बार-बार आपको फ़ोटोकॉपी के लिए इधर-उधर सबसे किसी से कहना नहीं पड़ेगा, सर ये करवा दीजिए, मेरा वो करवा दीजिए, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी संख्या रहती है तो दिक्कत होता है। तो आप जितने भी आपने हाई स्कूल से ही भरा तो सिर्फ हाई स्कूल का, बाकी जितने भी डीबी के टाइम जितने भी डॉक्यूमेंट लगाए थे सारे डॉक्यूमेंट की फ़ोटोकॉपी करा लीजिए। अगर इंटर का लगाया है तो इंटर, डिग्री लगाया है तो डिग्री का करवा लीजिए। टोटल फ़ोटोकॉपी करवा लीजिए और कम से कम 20 फ़ोटो आप बनवा लीजिए। लेकिन 20 फ़ोटो की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप 20 बनवा लीजिए, आपके रखे रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं। और 20 फ़ोटो हो गए आपके। फिर इन सब चीज़ों का एक फ़ाइल तैयार करके आप रख लीजिए और इसके अलावा आपको कोई डॉक्यूमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और हाँ, इन सब डॉक्यूमेंट को मतलब फ़ोटोकॉपी लेके जाना है, लेकिन ओरिजिनल तो लेके ही जाना है। कोई भी आपने अगर कोई भी कागज़ बनवाया है, पुलिस कैरेक्टर सर्टिफ़िकेट से लेके जितने भी कागज़ बनवाए हैं, सबका ओरिजिनल लेके जाना है, क्योंकि उधर ओरिजिनल माँगते हैं। जब माँगेंगे तो फिर आप परेशान होंगे। फिर हालाँकि उधर से आपको छोड़ेंगे, आरटीसी से भगाएँगे नहीं, ना ही आपको ऐसा नहीं है कि आपको भगा देंगे। कुछ नहीं है, लेकिन आप परेशान हो जाएँगे, थोड़ा मेंटली परेशान रहेंगे। तो सब कुछ ओरिजिनल लेके जाना है। और ये थे डॉक्यूमेंट से रिलेटेड जानकारी। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस कर लेना। और आपको अगर आरटीसी के बारे में कि कोई भी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करिए, मैं आपको जानकारी साझा करता हूँ। तो दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में। मैं